हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों एफआईएस और डीआईएस के साथ चलना सीखो और स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए बनाओ। दोस्तों एफआईएस डीआईएस के पास स्पेसिफिक टीम होती है, वो कई कई दिनों तक एक एक स्टॉक की रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो किसी स्टॉक में बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को उन्हें सीधा कॉपी करना है, उनकी आप लोगों को जो बाइंग करते हैं सेलिंग करते हैं सिंपली आप लोगों को उन्हें ट्रैक करना है और उसके बाद आप लोगों को अपनी टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस करना है। और अगर आपको फिट बैठता है वो स्टॉक, आपको लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक भाग सकता है, तो आप उस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। जैसा रिटर्न एफआईएस और डीआईएस कमाएंगे वैसा ही रिटर्न आप लोग भी कमाएंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को यही सिखाने वाला हूं कि आप एफआईएस और डीआईएस को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं, उनके साथ आप जो है अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और इसको कैसे करना है इसके लिए चलते हैं हम गूगल पर और आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आप लोगों को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए दोस्तों क्या करना है, सिंपली आप लोगों को गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है एफआईएस बाइंग स्टॉक ट्रेंड लाइन। अब सिंपल सी भाषा में आप लोगों को यही लिखना है, आप देख सकते हो एफआईएस बाइंग स्टॉक ट्रेंड लाइन। अब जैसे ही लिखोगे तो यहां पर गूगल पे जो पहला लिंक आएगा आप लोगों के सामने, जिसका यहां पर हाईलाइटर होगा एफआईएस म्यूचुअल फंड डीआईएस प्रमोटर शेयर होल्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज। सिंपली आप लोगों को दोस्तों यहां पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहां पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाएगा बाउट बाय एफआईएस एंड एफपीआईज। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर आप देख सकते हो वो स्टॉक आ चुके हैं जिसमें यहां पर एफआईएस ने बाइंग की है, जैसे सम्मान कैपिटल हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, एमसीएक्स हो गया, होम फर्स्ट क्रेडिट हो गया। अब हमें दोस्तों सभी स्टॉक के बारे में डिटेल में जानना, तो हमें क्या करना है, यहां पर सिंपली हमें व्यू ऑल पर यहां पर क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप लोग यहां पर व्यू ऑल पर क्लिक करोगे आपके सामने दोस्तों सारा का सारा खजाना आ जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि एफआईएस ने एफपीआईज ने कौन कौन से स्टॉक में रिसेंट में बाइंग की है या फिर अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं। अब यहां पर आप लोग देखेंगे आप लोगों के सामने बहुत सारे स्टॉक आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों स्टॉक मार्केट में 5 से 6 हजार कंपनियां लिस्टेड हैं, तो यहां पर बहुत सारे ट्रैप भी होंगे और हमें दोस्तों वैसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका मार्केट कैप कम से कम 1000-2000 करोड़ से ऊपर हो। तो हमें सिंपली यहां पर क्या करना है, जहां पर ऑल स्टॉक आप लोगों के सामने यहां पर शो हो रहा है, सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक करना है और यहां पर सिंपली आप लोगों को निफ्टी 500 कर देना है। अब जैसे दोस्तों निफ्टी 500 करोगे तो यहां पर आप लोगों के सामने अच्छे स्टॉक आ जाएंगे, निफ्टी 500 के स्टॉक आ जाएंगे जो कि अच्छे लेवल के स्टॉक होंगे। यहां पर आप लोगों को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहां पर अब आप लोगों के सामने वो सारे स्टॉक आ चुके हैं जिसमें यहां पर एफआईएस ने या फिर फ्रेश बाइंग की है या फिर उन्होंने अपने स्टेक यहां पर इंक्रीज किए हैं। तो यहां पर आप लोग स्टॉक का नाम देख सकते हैं, सम्मान कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस, विशाल मेगा मार्ट, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, होम फर्स्ट फाइनेंस, एपीएल, अपोलो ट्यूब, पॉलीकैप। कुछ स्टॉक आ चुके हैं जिसमें यहां पर रिसेंट में एफआईआईज ने बाइंग की है। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को यहां पर एक और वेबसाइट खोलनी है सक्रीरन.in। मैंने खोल लिया, आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अब यहां पर जैसे सम्मान कैपिटल को यहां पर एफआईएस ने 21% के स्टेक खरीदे, तो आप लोगों को सबसे पहले यहां पर वेरीफाई करना है कि क्या सच में स्टेक खरीदे हैं या फिर नहीं। कई बार क्या होता है वेबसाइट में अपडेट हो जाता है लेकिन असल में खरीदा नहीं होता। तो यहां पर क्या करना है, सिंपली आप लोगों को सक्रीरन.in पे आना है और यहां पर आपको स्टॉक का नाम लिखना है। अब जैसे यहां पर नाम लिखोगे आप लोगों के सामने सारा डाटा यहां पर आ जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो यहां पर आप मार्केट कैप देखेंगे 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पिछले 1 साल में 38% का रिटर्न यहां पर सम्मान कैपिटल के स्टॉक ने दिया है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे इन्वेस्टर सेक्शन में आके तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहां पर जो एफआईएस ने बाइंग की है वो की है। 24% दिसंबर में इनके स्टेक थे और मार्च में इनके 40% के हो गए। इसका मतलब रिसेंट में भारी भरकम खरीदारी यहां पर एफआईएस ने की है। अब आपको यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस करना है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप लोगों को देखना रहता है कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ क्या है। इसके बाद आप लोगों को स्टॉक का पी देखना रहता है, कंपनी पर कितना कर्ज है वो देखना रहता है। तो यहां पर मैं सिंपली अगर प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करता हूं तो आप लोग यहां पर देखेंगे पिछले 2-3 सालों से जो उनकी सेल्स है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, साल 2023 से लेकर 26 में इनकी सेल लगभग वही 8,000 करोड़ के आसपास है और यहां पर कंपनी लॉस से सर्वाइव कर रही है। तो कंपनी हमें जमी नहीं, फंडामेंटल अच्छे नहीं, तो हम इस स्टॉक में बाय नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर दूसरा स्टॉक देखते हैं, श्रीराम फाइनेंस।
इसको सिंपली मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे वेरीफाई करना है कि स्टॉक में सच में एफआईएस ने बाइंग की है या फिर नहीं। तो सिंपली यहां पर मैं स्टॉक का नाम लिखता हूं सक्रीना.in पर, और यहां पर मैं इन्वेस्टर सेक्शन पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो एफआईएस ने यहां पर बाइंग की है। 45% के स्टेक यहां पर मार्च के महीने में थे एफआईएस के पास, और अभी आप देखेंगे अप्रैल के महीने में 56% हो गए। इसका मतलब क्या है, लगभग 11% के स्टेक जो है यहां पर एफआईएस ने खरीदे हैं। तो यहां पर यह कंफर्म हो गया कि एफआईएस ने 11% के स्टॉक यहां पर श्रीराम फाइनेंस में खरीदा है। अब आपको इसका फंडामेंटल देखना है। अब यहां पर देखेंगे 2,26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके बाद पिछले एक साल में 43% का रिटर्न दिया है, प्रमोटर होल्डिंग यहां पर 20% है, पिछले 3 सालों में सेल ग्रोथ 16% से रही है और प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर 18% से रही है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो जो स्टॉक का पी चल रहा है वो 22 के आसपास चल रहा है, और स्टॉक का बुक वैल्यू 350 रुपये है, लेकिन स्टॉक का प्राइस एक्चुअल में 3 गुना ज़्यादा 961 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे पिछले साल यहाँ पर 43,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 48,000 करोड़ का इस साल रेवेन्यू हुआ। तो यहाँ पर 43,000 से 48,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर हुआ, यानी रेवेन्यू बढ़ा है। और प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले साल यहाँ पर 9500 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल का प्रॉफिट 10,000 करोड़ है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, भले बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं कर रही क्योंकि मार्केट कैप भी इसका बहुत बड़ी कंपनी है, तो बहुत बड़ी ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डिसेंट ग्रोथ है और यहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। मतलब कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर अपना फंडामेंटल एनालिसिस करना है। इसके अलावा तीसरा स्टॉक में यहाँ पर देख लेता हूँ मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, इसको भी कॉपी करता हूँ और उसके बाद सिंपली यहाँ पर आता हूँ सक्रीना.in पर। इस कंपनी की बात करें तो 81,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 60 का पी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पिछले एक साल में 157% का रिटर्न दिया, मतलब आप समझ सकते हैं 157% का रिटर्न पिछले एक साल में इस स्टॉक ने यहाँ पर हमें दिया है, ठीक है। तभी तो भैया एफआईएस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले 3 साल में कंपनी की सेल ग्रोथ 64% से और प्रॉफिट ग्रोथ 108% से, भैया कंपनी की ग्रोथ लाजवाब है। तभी तो यहाँ पर 60 के पी पर लोग खरीद रहे हैं इसे, खासकर एफआईएस, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पर यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो 1100 करोड़ का था और इस साल का रेवेन्यू यहाँ पर 2302 करोड़ का हो गया है। पिछले साल का प्रॉफिट यहाँ पर 560 करोड़ का था और इस साल का प्रॉफिट 1332 करोड़ का हो गया है। मतलब जबरदस्त तरीके से कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो एफआईआईज है उन्होंने यहाँ पर 20% से यहाँ पर 26% के स्टेक किए हैं, मतलब 6% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिसेंट में एफआईआईज ने खरीदी है। तो इस स्टॉक में बाय किया जा सकता है क्योंकि कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छे लेवल पर यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर एफआईआईज ने भी यहाँ पर बाइंग की है। तो 2-3 स्टॉक मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो एफआईएस का आप जो है यहाँ पर ऐसे ट्रैक कर सकते हो। एफआईएस का आपको देखना है कि भैया क्या एफआईएस असल में बाइंग कर रहे हैं। सक्रीना.in पर आपने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है और उस दौरान अगर आप लोगों को लगता है कि स्टॉक भाग सकता है तो आप लोग इसमें पोजीशन बना सकते हो। अब अभी तक आप लोगों ने जान लिया है कि एफआईएस का डाटा कैसे निकालते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डीआईज का डाटा कैसे निकालते हैं। डीआईज का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो म्यूचुअल फंड होते हैं हमारे इंडिया में, जो एसआईपीज लोग करते हैं, उनका जो पैसा होता है वो लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप लोगों को बैक करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जब मेन स्क्रीन पर आ जाओगे तो यहां पर आप लोगों के सामने शो होगा बाउट बाय एमएफ यानी म्यूचुअल फंड। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप लोगों को यहां पर व्यू ऑल पर क्लिक करना है। अब यहां पर भी सेम प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है। सिंपली यहां पर ऑल स्टॉक की जगह आपको निफ्टी 50 कर देना है, निफ्टी 500 कर देना है, सॉरी। अब यहां पर आप लोगों के सामने वो सारे स्टॉक आ चुके हैं जिसमें यहां पर रिसेंट में जो हमारे डीआईज है उन्होंने बाइंग की है। एक बात का आप लोगों को और ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों को एनालिसिस करना है एफआईएस डीआईज का, तो यहाँ पर ये जरूर देखना है रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ और नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को हरा सिग्नल मिलता है तभी आप लोगों को यहाँ पर जो है बाय करना रहता है, काफ़ी अच्छा ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे विशाल मेगा मार्ट का यहाँ पर कंसेप्ट है ईयर ऑन ईयर जो इनका रेवेन्यू है वो यहाँ पर मतलब बढ़ नहीं रहा है और यहाँ पर इनका प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा। तो ऐसे स्टॉक को हमें अवॉइड करना रहता है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दूसरा स्टॉक उठाता हूँ पीबी फिनटेक।
पैसा बाजार वाला। अब इसको सिंपली यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 82,000 करोड़ का है और यहाँ पर जो स्टॉक का पी 123 का चल रहा है, ठीक है। पिछले एक साल में 0.32% यानी 1% का भी रिटर्न नहीं दिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 9.75% का। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर फिलहाल 0 दिखा रही है। पिछले 3 सालों में सेल ग्रोथ 38% की रही है और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 50% की यहाँ पर रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इन्वेस्टर सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखता हूं कि क्या यहां पर डीआईज ने बाइंग की है। तो जी हां दोस्तों, यहां पर डीआईज ने बाइंग की है। दिसंबर के क्वार्टर में 29% के स्टेक थे, अभी यहां पर 36% के स्टेक डीआईज के हो चुके हैं। तो यहाँ पर डीआईज ने बाइंग की है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो पिछले साल का जो उनका रेवेन्यू था 4977 करोड़ था और इस साल का रेवेन्यू यहाँ पर 6794 करोड़ है। प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। पिछले साल का प्रॉफिट 353 करोड़ था और इस साल का प्रॉफिट 670 करोड़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल काफी अच्छे लेवल पर इंक्रीज हुए और अगर आपको जमता है तो इस स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे डीआईज और एफआईएस का डाटा यहाँ पर एनालिसिस करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरा स्टॉक उठाता हूँ अर्बन कंपनी। इसे मैं सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो 19,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। पी फिलहाल शो नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनी हो सकता है लॉसेस सर्वाइव कर रही हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करके तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगभग कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छे लेवल पर इंक्रीज हो रहा है। पिछले साल का रेवेन्यू 1144 करोड़ था और इस साल का रेवेन्यू 1556 करोड़ का है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले साल यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल थी लेकिन इस साल यहाँ पर लॉस से सर्वाइव करी। तो ऐसे कंपनी से हमें दूर रहना है। अगर स्टार्टअप है और आपको लगता है कि फ्यूचर में भाग सकता है तो आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानोगे तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी लॉस से सर्वाइव कर रही है तो यहाँ पर दूर रहो, ज़्यादा बढ़िया है। ओला इलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल हमने देख लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है पता कर सकते हो कि कौन से जो बड़े प्लेयर हैं एफआईएस डीआईज कौन कौन से स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी खुद की फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है और अगर आपको वो स्टॉक जमता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा रिटर्न म्यूचुअल फंड को एफआईएस डीआईज को मिलेगा वैसा रिटर्न आप लोगों को भी मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।